प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे महर्षि अत्रि की पुत्री अपाला के बारे में कहानी। अपाला अत्यधिक बुद्धिमती और अद्वितीय सुंदरी थी। एक बार प्रातःकाल स्नान करते समय अपाला की दृष्टि अपने पैर पर गई, जहाँ छोटे छोटे सफ़ेद दाग थे। अपाला उन दागों को देखकर घबरा गई, लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं। वह प्रतिदिन स्नान के समय अपने दागों को देखती और चिंतित हो जाती, क्योंकि दाग धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि ये साधारण दाग नहीं है, ये श्वेत दाग हैं। लेकिन इस बारे में वह पिता को ना बता पाई और अपने दागों को सबसे छिपाए रखती थीं। विवाह के योग्य होने पर पिता को अपाला के विवाह की चिंता हुई। एक बार वेदों के ज्ञाता विद्वान कृशाश्व अत्रि के आश्रम में आए। अपाला ने अतिथि कृशाश्व के खान पान का उचित प्रबंध किया। अपाला के सौंदर्य और व्यवहार कुशलता पर मुग्ध होकर कृशाश्व ने अत्रि से अपाला के साथ विवाह करने का निवेदन किया। महर्षि ने अपाला का विवाह कृशाश्व से कर दिया और अपाला कृशाश्व के आश्रम चली गई। समय के साथ अपाला के चकत्ते भी बड़े होने लगे। कुछ दिनों तक अपाला ने अपने चकत्ते को छुपाए रखा, लेकिन एक दिन कृशाश्व ने चकत्तों को देख लिया और अपाला की तरफ तिरस्कार और उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे। अपाला समझ गई अब उनके पति उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते, अतः वह पिता के आश्रम चली आईं। पिता को रोते हुए बताया कि इन चकत्तों के कारण कृशाश्व ने आश्रम से निकाल दिया। पिता ने कहा, पिता की गोद तुम्हारे लिए खाली है, तुम आश्रम में रहते हुए इस रोग के निदान के लिए पुरुषार्थ करो। इसके लिए तुम्हें इंद्र की उपासना करनी है। पिता के कहने पर अपाला इंद्र की उपासना में लग गईं। वह प्रतिदिन प्रेम पूर्वक मंत्रों का जाप करती थीं और सत्तू और सोमरस का नैवेद्य चढ़ाती थीं। ऐसे कई माह बीत गए। एक दिन सत्तू अर्पण करने के बाद सोमरस चढ़ाने के लिए पत्थर नहीं था। तब अपाला ने अपने दांतों से पीसकर धरती पर गिरते हुए सोमरस का पान करने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। अपाला के प्रेम और भक्ति से इंद्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर सत्तू और सोमरस का पान करते हुए अपाला से कहा, अपाला तुम धन्य हो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा और तुम्हारे प्रेम और भक्ति की कथा अमर हो जाएगी। अपाला का शरीर स्वर्ण की तरह चमकने लगा तथा वह अपने प्रेम और भक्ति के कारण अमर हो गई।